Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. आलिया को मिली गरूर की सजा। एक दफ़ा का जिक्र है कि अल्डोरिया नामी गांव में एक बहुत ही खूबसूरत और मेहनतकश लड़की रहती थी जिसका नाम आलिया था। आलिया अपने बाबा जान यानी जॉन के साथ गांव में रहती थी। आलिया और जॉन अपने खेत में बहुत मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। इसी तरह से आलिया और जॉन की ज़िंदगी गुजर रही थी। मगर एक दिन आलिया अपने खेत में काम कर रही थी कि आलिया को महसूस हुआ जैसे उसके पाँव को कोई चीज़ अटकी है। आलिया ने वहाँ से ज़मीन खोदी तो आलिया को एक बर्तन मिला जो सोने की अशरफियों से भरा हुआ था। आलिया वो बर्तन और अशरफियों को देखकर बहुत खुश हुई और वो बर्तन जो सोने की अशरफियों से भरा हुआ था अपने घर ले आई और अपने बाबा जान को दिखाया। दोनों बाप बेटी बहुत खुश थे। उन अशरफियों की मदद से आलिया बहुत जल्द बहुत अमीर हो गई और आलिया ने नई गाड़ी खरीदी। नया घर जो कि किसी महल से कम ना था, घर खरीदा और खूब बल्कि रोज ही शॉपिंग कभी करती थी। और अपने खूबसूरत महल में आलिया और जॉन अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी भी करते और वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत बहुत खुश थे। इस तरह आलिया कभी कार ड्राइव करती और कभी खूबसूरत घोड़े की सैर करती और अब तो आलिया की अयाशियों की हद ही हो चुकी थी। तो एक दिन आलिया के महल के दरवाजे पर एक फ़कीर आया और फ़कीर ने दरवाजे से आवाज़ दी, ए महल वालों, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। तुम एक पैसे दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 10 लाख देगा। मेहरबानी है आपकी, फ़कीर की मदद करें। तो फ़कीर की आवाज़ से आलिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और आलिया दरवाजे पर जाती है और फ़कीर की खूब बेइज्जती करती है और फ़कीर को खूब बुरा भला कहती है और फ़कीर को कहती है, चले जाओ यहाँ से, कभी भी मुझे इस दरवाजे पर खड़े मुझे नज़र ना आना। अगर तुम मुझे नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फ़कीर खाली हाथ ही वापस चला जाता है और अब तो आलिया की ज़िंदगी बदल गई। जिस दिन से आलिया ने फ़कीर को जलील करके बेचा था, इस दिन से आलिया को हर रोज़ नुकसान का सामना करना पड़ता और नुकसान होते होते अब तो ये नौबत आ गई थी कि आलिया के पास कुछ नहीं बचा और आलिया वापस करीब से करीब तर हो गई थी। तो एक दिन आलिया सड़क पर बैठी रो रही होती है कि आलिया के पास एक खूबसूरत नौजवान शहजादा आता है और आलिया से पूछता है, आप तो मुझे अच्छे घर की लड़की लग रही हैं, तो आप इस तरह से ज़मीन पर बैठी क्यों रो रही हैं? आप मुझे अपनी कहानी सुना सकती हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो आलिया के साथ जो कुछ भी हुआ था, कैसे आलिया अमीर बनी और कैसे आलिया फिर से गरीब बनी, आलिया ने अपनी फर्श से अर्श तक की सारी कहानी सुना दी। और मुझे ये नहीं पता था कि वो आदमी कौन था। मैंने बस इस फ़कीर को भीख ही नहीं दी और तो कोई मेरा कसूर नहीं है। तो शहज़ादा कहता है, ये कोई छोटी गलती नहीं है, वो फ़कीर शायद अल्लाह ताला का भेजा हुआ कोई फरिश्ता था जो तुम्हें आजमाने आया था और तुम उस आजमाइश पर पूरी नहीं उतरी, इसी वजह से आज तुम्हारा ये हाल है। वापस अल्लाह ताला से बहुत माफ़ी मांगो, अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया तो तुम बहुत जल्द अमीर हो जाओगी। तो आलिया फ़ौरन से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती है। तो शहज़ादा कहता है, चलो मेरे साथ। तो आलिया पूछती है, मैं आपके साथ जाऊं, मगर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो शहज़ादा कहता है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो आलिया शहज़ादे के साथ चली जाती है और कुछ ही देर में आलिया और शहज़ादा एक खूबसूरत महल में आ जाते हैं और शहज़ादा आलिया को बताता है, आलिया ये मेरा महल मैं इस रियासत का शहज़ादा हूँ। मेरे बाबा जान जो इस रियासत के बादशाह हैं, उन्होंने कुछ ही दिन पहले मेरी शादी का फ़ैसला किया और आसपास की सब रियासतों की शहज़ादियों को बुलवाया ताकि मैं उनमें से किसी को पसंद कर लूँ और वो मेरी शादी उस शहज़ादी से करवा दे। मगर अभी तक मुझे कोई भी शहज़ादी पसंद नहीं आई, मगर आज जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो आलिया कहती है, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मेरी शादी आप जैसे खूबसूरत और रहमदिल शहज़ादे से हो जाए। तो शहज़ादा बहुत खुश होता है और आलिया को दरबार में लेकर आता है और बादशाह सलामत से कहता है, बाबा जान मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो बादशाह सलामत कहते हैं, ठीक है मेरे बेटे, अगर तुम्हें ये लड़की बहुत पसंद है तो मैं आज से ही तुम्हारी शादी इसी लड़की से करवा दूंगा। तो बादशाह सलामत ऐसा ही करते हैं। आलिया और शहज़ादे की शादी बहुत धूमधाम से महल में करवाते हैं और आलिया और शहज़ादा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं और हमेशा खुश रहते हैं।